हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया और शानदार हो गए। आज आपसे हम बात करने वाले हैं एच टेट लेवल 2, जिसमें हिंदी आपके कितने नंबर की आती है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं और आपका क्या पाठ्यक्रम रहता है, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, एग्जाम पैटर्न भी बताएंगे आपको, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और आपको फुल डिटेल इसके अंतर्गत बताने वाला हूं मैं। अगर आप हरियाणा में सोच रहे हो कि हम टीचर बने, तो लेवल 2 के लिए आप 6 से 8 क्लास के लिए टीचिंग कर सकते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं। देखिएगा, इसका जो ऑफिशियल जो पाठ्यक्रम रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। देखो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है। हालांकि आपको ये हल्का दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, इसमें सिर्फ 3 बिंदु हैं, ए बी सी। इन 3 बिंदुओं को मैं अलग अलग करके यहाँ पर डिटेल में दिखा रहा हूँ टाइप करके। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एच टेट लेवल 1, ठीक है, एच टेट लेवल 1। अगर आप क्लास 6 टू 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार के सिलेबस को टीजीटी के अंतर्गत हिंदी में क्या क्या सिलेबस देखते हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन बराबर 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन बराबर 60 मार्क्स आपको देखने मिलेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक में। देखिएगा, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, पार्ट ए में हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास ये पूछा जाता है। बहुत ही डीपली तरीके से पूछा जाता है, जिसमें भाषा के विविध रूप आपको देखने को मिलेंगे एवं भाषा के संवैधानिक स्थिति आपको देखने की मिलेगी कि संविधान में भाषा की क्या स्थिति रही है हिंदी की। ठीक है, तो संविधान के सबसे प्रमुख दृष्टिकोण भी देखने को मिलेंगे। देखिए, भाषा के दृष्टिकोण मिलेंगे, ऐतिहासिक दृष्टिकोण मिलेगा, संवैधानिक दृष्टिकोण मिलेगा और इसमें भौगोलिक दृष्टिकोण भी पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और हिंदी देवनागरी लिपि का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। भारत की सबसे प्राचीनतम कौन सी लिपि थी, देवनागरी लिपि कैसे आप लोगों के सामने आई है, इसको क्यों वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, ये सारी चीजें डिटेल, वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं इसकी। ठीक है, बिल्कुल। हिंदी साहित्य का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, जो आप पढ़ते हो, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, सभी कवियों के बारे में डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, उनकी क्या क्या महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं। तो उन सारी स्थिति पर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आपको हमारी एक चीज को डिटेल में पढ़ाएंगे भाई साहब। अब देखिएगा, अगर हम पार्ट वी की बात करें, तो ये 3 पार्टों में आपका पाठ्यक्रम बटा हुआ है। पहले देखिए पाठ्यक्रम में क्या था, हिंदी के बारे में इतिहास, मतलब संवैधानिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक दृष्टिकोण, इन तीनों दृष्टिकोण तथा पृष्ठभूमि इतिहास से रिलेटेड और लिपि से संबंधित आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मोटे तौर पर अगर हम ध्यान रखें, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स ये आपके होते हैं। ठीक है, आइए पार्ट नंबर बी में क्या है, देखिए इसी में आपके माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में जो संकलित रचनाओं की जानकारी है वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको बसंत भाग 1, 2, 3 संकलित गद्य एवं पद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के भाव पढ़ने हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो आपकी लोकल बुकें चलती हैं उनको आप डिटेल से पढ़ेंगे, उसी से ये सारे क्वेश्चन बनेंगे। भाषा एवं शैली पक्ष पर आधारित प्रश्न, ठीक है, पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाएं और विविध पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पाठ्यक्रम में जो रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में जो लोकल बुकें चलती हैं उससे। पाठ्यक्रम में आए क्या क्या, पर्यायवाची शब्द, विलोम एवं अनेकार्थक शब्दों के साथ साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपकी देखो इतनी बात क्लियर हुई। अगर हम आपसे बात करें, ये को लेवल 2 का जो सिलेबस है, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क, 3 पार्ट्स में बटे हैं, ए बी सी। पहले पार्ट्स में ये हिस्ट्री वाला पार्ट था जो मैंने आपको ये बताया, यहाँ पर ये हिस्ट्री वाला पार्ट। दूसरे में ये माध्यमिक स्तरीय पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, जो आपके सामने बी वाले पार्ट्स में मैंने क्लियर किया। फिर इसके बाद पार्ट नंबर सी जो है काव्य शास्त्र एवं व्याकरण, काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। अब व्याकरण के अंतर्गत क्या पूछेगा, काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या पूछेगा, पहले मोटा मोटा सुनिए, जो आप जानते हैं पहले ही से आप पढ़े हो। देखिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस छंद अलंकार पूछेगा और रस छंद अलंकार से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि पूछेगा और विशेष प्रकार के आपसे अलंकार यहाँ से पूछने का प्रयास करता है। जैसे आपने सुने होंगे ब्याज स्तुति अलंकार,
ब्याज निंदा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, असंगति अलंकार, ये वाले अलंकार पूछता है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान, अनुप्रास यमक श्लेष, ये तो बहुत कम पूछता है। क्वेश्चन थोड़ा क्लिष्ट बनाने का प्रयास करता है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। और व्याकरण के अंतर्गत क्या पूछेगा, व्याकरण में देखो सब पूछेगा। विकारी शब्द अविकारी शब्द आपसे पूछेगा, जैसे विकारी शब्द 4 होती हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ठीक है। विकारी शब्द 4 हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी शब्द भी आपके 4 होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, यहां से ये पूछेगा। और आपके व्याकरण के आधार पर शब्दों के प्रकार भी पूछेगा। शब्दों के प्रकार, जैसे आपको पता है कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन्हीं को संरचना भी कहते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। इन्हीं को व्युत्पत्ति के आधार भी कहते हैं, इन्हीं को आकृति या बनावट के आधार भी कहते हैं। और व्युत्पत्ति को आधार पर कहेगा तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हो जाएंगे। और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये सब कुछ पूछता है। लिंग, वचन, काल, कारक पूछता है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय पूछता है। समझ रहे, सारी चीजें यहाँ से पूछता है व्याकरण के अंतर्गत। और काव्य, साथ में रस, छंद, अलंकार पूछता है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। अब जैसे छंद में आपसे पूछेगा, सबसे पहले जैसे दोहा हो गया, सोरठा हो गया, बरबे हो गया, ये तो अर्धसमात्रिक छंद में आ गए। उल्लाला भी अर्धसमात्रिक छंद में आ गया, सब कुछ इसमें लिखा है। और 4 गीत हरि सममात्रिक छंद, चौपाई रोला गीत का, हरि गीत का, ये सब। और आपके कुंडलिया छप्पे विषम मात्रिक छंद, तो इसमें सब कुछ ये चीजें लिखी हैं। आपके कुल 11 प्रकार के रस भी पूछता है, और उससे जुड़े हुए हिस्टोरिकल चीजें भी पूछता है। तो ये काव्य शास्त्र ये अपने आप में ये भी बहुत लार्ज पोर्शन है, सी वाला। तो आपका देखिए सी वाला पोर्शन यहाँ वर्ड विचार भी संबंधित आ रहा है, ठीक है, स्वर व्यंजन सब कुछ है। ये विदेशज सब, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सब, विकारी अविकारी भी बताया था। ये आपके इसमें निपात भी पूछता, अव्यय भी पूछता, लोकोक्ति, मुहावरे, वर्तनी और वाक्य शुद्धि पर आधारित रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त और मिश्र। अब इसमें रचना के आधार पर वाक्य यहाँ दिए नहीं गए हैं सिलेबस में, लेकिन परीक्षा में पूछे गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं, उसका भी यहाँ जिक्र नहीं है, वो पूछे गए हैं, वो आपको मैं सब पढ़ाऊंगा। प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लीजिए उठा के। अगर आपको वाक्य की जानकारी नहीं होगी, कौन सरल वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त है, तो आप उसको शुद्ध अशुद्ध चीजें कैसे निकाल पाओगे। इसीलिए उसने क्या दिया यहाँ पर, वर्तनी शुद्धि और वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि आप तभी कर पाओगे जब आपको पूरी ग्रामर की जानकारी होगी, व्याकरण की। तो ये आपके 3 पार्ट्स के अंतर्गत आपकी बेटा चीजें पूछी जाती हैं। तो इतनी बात आप क्लियर करें। अब आपका एक पॉइंट देखो मैंने क्लियर कर दिया, सिलेबस डिस्कशन। ये सिलेबस डिस्कशन आपने समझ लिया, ओके। तो इसमें आपने क्या समझा, 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बड़े आराम से आप कंप्लीट करेंगे। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आप यहां से कंप्लीट करेंगे बड़े आराम से, ठीक है। अब आपका टारगेट अगर बड़ा होगा तो आपके सपने भी बड़े होंगे। अगर सपने बड़े हैं तो मेहनत से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम का जो बेटा पैटर्न रहता है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम से कठिन नहीं होते हैं, ना एकदम से सरल होते हैं। कुछ क्वेश्चन कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से आप अच्छे अंक 50 प्लस प्राप्त करने की कोशिश भी कर सकते हो। अब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तीसरा पॉइंट आपका क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, देखिए कुछ क्लासें आपको हम YouTube पर फ्री भी दे सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा ही अच्छे से तैयारी करने चाहो तो हमारा रिजल्ट गुरु आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर से रिजल्ट RESULT रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, लॉगिन ID पासवर्ड डाल के, बाकायदा OTP सेट करके, और तुरंत आप टीचिंग वाले सेक्शन में जाएं और आप TGT के लिए बैच को परचेज करें हिंदी वाले सेगमेंट में। फिर आपको हम सारी चीजें करा रहे होंगे वहां पर, क्योंकि YouTube पर इतना बड़ा सिलेबस पढ़ाना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो इसीलिए वहां पर आपको थ्योरी भी कराएंगे हम, आपको कुछ नाम मात्र के शुल्क में, और आपको MCQ भी कराएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपकी क्लियर, सिलेबस डिस्कशन मैंने कर ही दिया। एग्जाम का पैटर्न एकदम से बढ़िया तरीके का रहता है, मॉडरेट टाइप का, ठीक है। और ये प्रिपरेशन आपकी स्ट्रेटजी रहती है। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंतर्गत आपके 60 क्वेश्चन हिंदी के TGT यानी कि लेवल 2 में पूछे जाते हैं, जिसमें आप 6 से 8 क्लास के टीचर बन सकते हो, ठीक है।
इतनी बात क्लियर हुई। ये सिलेबस आपका वापस से देख लीजिएगा। पार्ट ए का ये रहा सिलेबस, और ये पार्ट बी का पाठ्यक्रम ये रहा। ये पार्ट सी 2 स्लाइडों में मैंने यहाँ पर चीज़ों को लिख दिया है। तो ये पीडीएफ्स आप अगर चाहो तो गूगल से अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा, इस प्रकार का पेज। और इसी पेज से हमने सारी चीज़ें टाइप करके ये इस टाइप से सारी चीज़ें भाई यहाँ पर नोट कर दी हैं, ताकि आपको इजीली देखने में कोई दिक्कत ना रही हो। तो आप इसमें 2 पोर्शन तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी का इतिहास और हिंदी का ए वाला पार्ट आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। हिंदी का इतिहास और संवैधानिक संवैधानिक दृष्टिकोण हिंदी का, और भौगोलिक दृष्टिकोण, संवैधानिक भौगोलिक और संवैधानिक भौगोलिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये वाला पोर्शन आप हिस्ट्री वाला अच्छे से कर सकते हो। और बी वाला पोर्शन किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। और जो सी वाला पोर्शन है काव्य शास्त्र और व्याकरण शास्त्र, उसको इजीली कर सकते हो। तो ए वाला और सी वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट करें। बी वाले पार्ट को हम और आप दोनों लोग मिलके अच्छे तरीका से डिस्कस करेंगे उन बुकों को अच्छे से, फिर आपके बेड़ा पार हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस इवेंट को आप शेयर करें अपने मित्रों में, और लोगों को बताएं कि विकास सर हिंदी का बहुत ही शानदार सेशन लेकर के आएंगे। और तब तक आप रिजल्ट गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, और वहीं पर मिलते हैं क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार साथियों, जय हिंद, मैं विकास।